பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையில் உள்ள ரஜோரி பகுதியில் ராணுவத்தினருடன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகிறார். அதன் நேரலையை தற்போது காண்போம். संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्रिक तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद
अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है। उसकी एक अलग पहचान है। अब विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए हैं आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है। ये साधना का मार्ग है। और हम तो भगवान राम में